बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर, नवाज शरीफ का खेल खत्म। इमरान खान साहब के लिए भी एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। बड़ी गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और केपीके से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। दूसरी खबरें बाद में शेयर करूंगा। केपीके से जो अफसोसनाक खबर सामने आई है कि केपीके के जो निगरान वजीर आला थे आजम खान साहब, उनका इंतकाल हो चुका है। सबसे पहले दुआए मगफरत करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आजम खान को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बढ़ते हैं बाकी खबरों की जानब। बाकी खबरें कुछ यूं हैं कि नवाज शरीफ की खबर बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। पहले इमरान साहब से रिलेटेड एक इंतहाई अहम और एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। तहरीक इंसाफ के काफी ज्यादा लोग जो है वह तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुके थे, जिसमें फवाद चौधरी, जिसमें उनके फरह हबीब साहब हो गए, शेख रशीद साहब हो गए, बड़े बड़े नाम तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुके हैं। आज तहरीक इंसाफ के इमरान साहब के पार्टी के बानी रुकन जब तहरीक इंसाफ बनी थी तो तहरीक इंसाफ को बड़ी जमात बनाने के लिए जिस शख्स का एक बहुत बड़ा रोल था और वो थे असद उमर साहब। असद उमर साहब जो कि इस्लामाबाद से जिनका तलक है, इस्लामाबाद की बड़ी नशिश इसके ऊपर नजरें लगी हुई थी और गुमान जाहिर किया जा रहा था कि असद उमर साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के पैनल से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन असद उमर साहब ने आज तहरीक इंसाफ से लातलकी का इजहार कर दिया है और कहा है कि मैं तहरीक इंसाफ इमरान साहब की तर्ज सियासत का हामी नहीं हूँ। मैं इस चीज़ का मुतमिल नहीं हो सकता कि हाँ तहरीक इंसाफ और इमरान साहब जो है जो अदारों के खिलाफ जो उनका रवैया है और जो चीज़ें इमरान साहब करने की कोशिश कर रहे हैं या उन्होंने की है, तो इस वजह से मैं इमरान साहब से और इमरान साहब की तर्ज सियासत से इख्तलाफ करता हूँ और मैं इस तरह की सियासत का मुतमिल नहीं हो सकता। तो लिहाजा मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूँ। और उन्होंने ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को छोड़ा बल्कि साथ ही उन्होंने सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली है और कहा है कि मैं अब सियासत में किसी किस्म का हिस्सा नहीं लूंगा। उनके इस ऐलान के बाद असद उमर ने अपने ट्विटर के ऊपर जो कुछ उनकी तफसीलात लिखी हुई थी, इमरान साहब के साथ उनकी पिक्चर भी थी, उस पिक्चर को उन्होंने हटा दिया और अब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। तहरीक इंसाफ को लगा है बड़ा झटका इस्लामाबाद से और इस्लामाबाद में अब तहरीक इंसाफ जो इमरान साहब के वकला हैं वो कह रहे हैं कि इमरान साहब जो आइंदा आने वाला इलेक्शन यानी कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन है उसमें पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के पैनल से जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे वो होंगे वकला। वकला तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ेंगे। अब कौन होंगे, कौन से कैंडिडेट सामने आएंगे, तहरीक इंसाफ क्या इलेक्शन में होगी या नहीं होगी, ये आने वाले 3-4 दिन बल्कि 3-4 दिनों में पता चल जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम बैरिस्टर गौर की मुलाकात हुई थी चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से और डॉक्टर बाबर रहमान साहब की मुलाकात हुई थी। 45 मिनट की मुलाकात थी। उस 45 मिनट की मुलाकात में हुआ कुछ यूं था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थे उनकी जानब से एक रद्द अमल सामने आया था और एक मस्बत रद्द अमल सामने आया था कि तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबी निशान है पल्ला, उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा फैसला जारी किया जाएगा और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा। तो इलेक्शन में तहरीक इंसाफ होगी, इमरान साहब होंगे और इमरान साहब के पूरे पाकिस्तान से जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। बड़े बड़े नाम तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुके हैं। अब वो नाम गिनवाने के ऊपर मैं चला जाऊं, एक एक नाम लूंगा तो ये वीडियो 30-35 मिनट की हो जाएगी। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बढ़ूंगा नेक्स्ट खबर की जानब। खबर कुछ यूं है कि नवाज शरीफ को लगा है बहुत बुरा धचका या यूं कह लें कि बड़ा झटका लग चुका है। पीपल्स पार्टी वालों ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और बड़ी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि जिन लोगों ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ केसेस बनाए उनका इशारा बशीर मेमन की जानब था। बशीर मेमन
जब इमरान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने ये कहा था कि इमरान साहब करप्ट हैं, इमरान साहब की तर्ज सियासत से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और वो नैब में होते थे, तो नैब में होने की वजह से वो इमरान साहब के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। तो जब उनका ओहदा गया, जब उनके पास जो उनकी मुद्दत मुलाजमत थी वो ख़त्म हुई, तो उसके बाद वो सियासत में उन्होंने कदम रखा और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। तो जब मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया गया तो सिंध में मुस्लिम लीग नून ने उनको अपना सदर नामजद कर दिया। अब सिंध में जितनी भी सियासत हो रही है, जो कुछ होगा, नून लीग के पैनल से जितने भी लोग इलेक्शन लड़ेंगे उनको हैंडल करेंगे बशीर मेमन साहब। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जिन लोगों ने आसिफ जरदारी और मेरे खिलाफ केसेस बनाए, उसी शख्स को नून लीग ने सदर बना दिया है सिंध में। तो सिंध में एक तो हमें इस चीज के ऊपर इख्तिलाफ है, साथ में हमें नवाज शरीफ काबिल कबूल नहीं है। दूसरी जानब जो नवाज शरीफ ग्रुप है, मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं, उन्होंने एक कोशिश की थी कि किसी तरीके के साथ एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद हो जाए। नून लीग का ये बयान सामने आया था कि जितनी भी नून लीग की मुखालफ जमातें हैं, आई मीन के पीपल्स पार्टी की जितनी भी मुखालफ जमातें हैं, नून लीग उन जमातों के साथ इत्तेहाद करेगी सिंध में। तो सिंध में उन्होंने कोशिश की थी, कराची में उन्होंने कोशिश की थी कि एमक्यूएम के साथ उनका इत्तेहाद हो जाए। अब एमक्यूएम के लीडर जो हैं, उनके बयान तब्दील होते रहते हैं। फारूक सत्तार ने जो हालिया स्टेटमेंट शेयर किया वही मैं आपके आंखों के सामने रखूंगा और आपके साथ में वो खबर शेयर करना चाहूंगा। फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि मैं हल्फिया ये बयान देने के लिए तैयार हूं कि नून लीग ने हमें अप्रोच किया था। नून लीग की अप्रोच के बाद और नून लीग ने हमें जिस तरह कहा था कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, तो हमने नून लीग से इत्तेहाद करने से और इलेक्शन में इत्तेहाद करने पर हमने माजरत कर ली है। अब यकीनन एमक्यूएम वालों ने कोई बड़ी लंबी चौड़ी फरमाइश रखी होगी कि जब आपकी हुकूमत आएगी तो गवर्नर भी हमारा होगा, जब आपकी हुकूमत आएगी तो वजीर आला भी हमारा होगा, क्योंकि कराची है, सिंध है, पीपल्स पार्टी को हराना है, तो आप हमारा इस चीज के ऊपर हमारा साथ दें। नून लीग ने यकीनन आमीन नहीं भरी होगी और इसी वजह से फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि हम नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे। लेकिन मेरी नजर में ये इत्तेहाद हो जाएगा, क्योंकि एमक्यूएम वालों के पास कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं है। एमक्यूएम वाले नून लीग का साथ दे देंगे, लेकिन नून लीग का साथ एमक्यूएम जब देगी तो एमक्यूएम वालों के पास 3-4 सीटें हैं, इससे ज्यादा वो कराची से निकाल नहीं सकेंगे। तो नून लीग के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मेरी नजर में पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नून लीग के लिए एक अच्छा इत्तेहाद साबित हो सकता था, लेकिन अब आसिफ जरदारी नवाज शरीफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानब से जो नून लीग वाले हैं, यानी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो आसिफ जरदारी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब एक खबर यह भी है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और खबरें ये आ रही हैं कि आइंदा चंद दिनों में या आइंदा चंद घंटों में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हो सकती है। इमरान खान साहब के लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी हैं। इमरान खान साहब के अलावा नवाज शरीफ के लिए भी मुश्किल खड़ी हो चुकी हैं कि सिंध में क्या करना है। सिंध एक तरफ है, दूसरी जानब केपी की असम्बलियां जो है वो तहलील हो चुकी हैं, क्योंकि निगरान वज़ीर आला इंतकाल कर चुके हैं। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अब उनके इंतकाल के बाद नून लीग की जो अमली सियासत है वो केपीके में किस तरह कदम जमाएगी, ये एक सवालिया निशान है, एक बड़ा सवाल है। केपीके में आज भी इमरान साहब की पार्टी मुस्तकम है और उनके पास ठीक ठाक स्ट्रेंथ है। यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यानी कि डॉक्टर फिरदौस आशिक ईवान साहिबा की जानिब से एक बयान सामने आया है। वो कहती हैं कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट मौजूद हैं और हम पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन का पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ना इंतहाई मुश्किल है और मेरी नजर में जहांगीर तरीन जब इलेक्शन लड़ेंगे, अगर बिलफर्ज अपने कैंडिडेट पूरे कर लेते हैं, पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ लेते हैं, जमात इस्लामी जो कि काफी टाइम से सियासत में है लेकिन अभी तक वो पूरे पाकिस्तान से
इलेक्शन नहीं लड़ती, लेकिन ये लोग कह रहे हैं, चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो मेरी नज़र में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ वो जहांगीर की सीट जीत सकेंगे या अलीम खान की सीट वो निकाल लेंगे। बाकी पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन जीतना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। नून लीग दावा कर रही है कि वो अगली हुकूमत बनाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो पंजाब से भी सीटें निकालेंगे। अब दावे हो रहे हैं, खबरें आ रही हैं और खबरें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आपके नजर में पाकिस्तान का इलेक्शन कौन जीतेगा और आप किस पार्टी के साथ खड़े हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दी इजाजत। अल्लाह आप सबका मुनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।